वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद इरफान। दोस्तों, एडवांस इंग्लिश वोकेबलरी की ये प्लेलिस्ट में लेसन नंबर 2 है। उम्मीद करता हूँ लेसन नंबर 1 में हमने जो चीज़ें सीखी, जो वर्ड सीखे, उसे आपने प्रैक्टिस ज़रूर की होंगी। आज लेसन नंबर 2 में हम मज़ीद 10 से 12 वर्ड्स देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और कोशिश करेंगे कि हम अपनी डेली कॉन्वर्जेसन में या डेली रिटन इंग्लिश में उसे यूज़ करें। दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसी स्किल है, एक ऐसी लैंग्वेज है, अगर आप उसे यूज़ करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ये स्ट्रेंथन होगी, ये इम्प्रूव करेगी। लेकिन अगर वीडियो देखने के बाद आप उसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, यूज़ नहीं करेंगे, तो वो आप नहीं सीख सकते। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप जो सीखें उसे प्रैक्टिस भी करें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स जंप इनटू एडवांस इंग्लिश वोकैबुलरी लेसन नंबर 2। हमारा पहला वर्ड है आज का कमेंस। कमेंस कमेंस का मतलब टू बिगिन समथिंग, शुरू करना या शुरुआत करना। टू बिगिन समथिंग, शुरू करना या शुरुआत करना, कमेंस। एग्जाम्पल्स क्या हैं? द एकेडमिक ईयर शैल कमेंस इन जुलाई। द एकेडमिक ईयर शैल कमेंस इन जुलाई। सेकेंड एग्जाम्पल, वर्क ऑन द न्यू बिल्डिंग विल कमेंस इमीडिएटली। वर्क ऑन द न्यू बिल्डिंग विल कमेंस इमीडिएटली, यानी शुरू हो जाएगा इमीडिएटली। एकेडमिक साल शैल कमेंस इन जुलाई, एकेडमिक साल जुलाई में शुरू होगा और नई बिल्डिंग में जो काम है वो इमीडिएटली शुरू हो जाएगा। सो पहला वर्ड था कमेंस या कमेंस। हमारा दूसरा वर्ड है अटेन। अटेन अटेन का मतलब टू सक्सीड इन गेटिंग समथिंग। टू सक्सीड इन गेटिंग समथिंग, अटेन। उर्दू में से कहेंगे हासिल करना, किसी चीज़ को हासिल करना। एग्जाम्पल्स क्या हो सकती हैं? इन 2 years आई विल अटेन माई ग्रेजुएशन डिग्री। 2 सालों में मैं अपनी ग्रेजुएशन डिग्री हासिल कर लूँगा। 2 सालों में मैं अपनी ग्रेजुएशन हासिल कर लूँगा। सेकेंड एग्जाम्पल, वी नीड टू फाइंड एन अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन टू अटेन आवर गोल्स। हमें अपने गोल्स हासिल करने के लिए कोई सूटेबल या अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन तलाश करना होगा। सो द वर्ड इज अटेन, यानी हासिल करना। नेक्स्ट वर्ड है डूबियस। डूबियस डूबियस का मतलब होता है डाउटफुल। कोई चीज़ अगर डाउटफुल होती है तो उसे हम डूबियस कहते हैं। इसका दूसरा मतलब है नॉट कंप्लीटली ट्रू। नॉट कंप्लीटली ट्रू या सस्पिशियस। उर्दू में हम इसे कहेंगे मशकूक। कोई भी चीज़ मशकूक होना, कोई भी पर्सन मशकूक होना, तो उसे हम कहते हैं डूबियस। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही इज़ अ पर्सन ऑफ डूबियस कैरेक्टर। ये मशकूक कैरेक्टर का पर्सन है। सेकेंड एग्जाम्पल, ही इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन बिकॉज ऑफ हिज डूबियस अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। उसकी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस डूबियस थी, मशकूक थी, डाउटफुल थी, इसीलिए वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। डूबियस, मशकूक, नॉट कंप्लीटली ट्रू, सस्पिशियस। नेक्स्ट वर्ड है आउटराइट। आउट राइट मतलब है इसका कंप्लीटली और इमीडिएटली। उर्दू में कहेंगे बिल्कुल, कंप्लीटली और इमीडिएटली। एग्जाम्पल, आई थिंक सिगरेट एडवर्टाइजिंग शुड बी बैंड आउटराइट। आई थिंक सिगरेट एडवर्टाइजिंग शुड बी बैंड आउटराइट। Second example, the driver and all passengers were killed outright in an accident. यानी ड्राइवर और पैसेंजर्स फौरन हादसे में जहां बहक हो गए। द ड्राइवर एंड ऑल पैसेंजर्स वर किल्ड आउटराइट इन एन एक्सीडेंट। सो द वर्ड इज आउटराइट, यानी कंप्लीटली और इमीडिएटली। नेक्स्ट वर्ड है स्क्रूटनाइज। स्क्रूटनाइज स्क्रूटनाइज का मतलब टू एग्जामिन समथिंग या समवन वेरी केयरफुली इन ऑर्डर टू डिस्कवर इंफॉर्मेशन, यानी छानबीन करना, किसी भी चीज़ की छानबीन करना, स्क्रूटनाइज करना। एग्जाम्पल्स क्या है इसकी? ही स्क्रूटनाइज्ड द फेसेस टू सी हु इज लाइंग।
He scrutinized the faces to see who is lying. Second example, all new products are scrutinized by the laboratory. All new products are scrutinized by the laboratory. यानी छानबीन करना, scrutinize. नेक्स्ट वर्ड है डेफर. डेफर डेफर का मतलब पोस्टपोन करना, मौखर करना, यानी टू डिले समथिंग अंटिल अ लेटर टाइम. किसी चीज़ को पोस्टपोन करने को हम डेफर करना भी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, माई बैंक हैज़ अग्रीड टू डेफर रीपेमेंट्स ऑन माई लोन. माई बैंक हैज़ अग्रीड to defer repayments on my loan. Second, you can order the item now and defer payment until next month. आप अपना ऑर्डर अभी प्लेस कर दें और पेमेंट अगले महीने कर दीजिएगा, यानी मौखर कर दीजिएगा, डिले कर दीजिएगा, यानी पोस्टपोन कर दीजिएगा. सो द वर्ड इज डेफर, यानी पोस्टपोन करना, मौखर करना. नेक्स्ट वर्ड है डिस्ट्रेस. डिस्ट्रेस डिस्ट्रेस का मतलब फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम वरी, सैडनेस और पेन. यानी कोई शख्स अगर तकलीफ में होता है तो वह डिस्ट्रेस में होता है. एग्जाम्पल्स, द एनिमल्स वर इन डिस्ट्रेस सो वी कॉल्ड द वेट इमीडिएटली. जानवर तकलीफ में थे तो हमने जानवर के डॉक्टर को इमीडिएटली कॉल की. द एनिमल्स वर इन डिस्ट्रेस. सेकेंड एग्जाम्पल, द ओल्ड लेडी इज इन डिस्ट्रेस आफ्टर अ सन लेफ्ट हर. The old lady is in distress. बूढ़ी खातून तकलीफ में हैं जब उनका बेटा उनको छोड़कर चला गया. तकलीफ में, डिस्ट्रेस में है. The next word is ordeal. Ordeal. Ordeal का मतलब a very unpleasant and painful or difficult experience. यानी कड़ी आजमाइश या कठिन घड़ी, कोई बहुत बुरा पेनफुल एक्सपीरियंस, उसे हम ऑर्डील कहते हैं. एग्जाम्पल, हर स्टे इन द हॉस्पिटल वॉज एन ऑर्डील. हॉस्पिटल में जितने भी दिन उसने गुजारे वो बड़ी कड़ी आजमाइश के थे, यानी ऑर्डील. सेकेंड एग्जाम्पल, द लॉन्ग प्लेन ट्रिप वॉज एन ऑर्डील फॉर माई लिटिल ब्रदर. मेरे छोटे भाई के लिए लंबी हवाई जहाज का सफ़र एक ऑर्डील से कम नहीं था, यानी पेनफुल था, डिफिकल्ट एक्सपीरियंस था, अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस था. तो इट वॉज एन ऑर्डील फॉर माई लिटिल ब्रदर. सो द वर्ड इज ऑर्डील. नेक्स्ट वर्ड है स्क्रूटनाइज. स्क्रूटनाइज. स्क्रूटनाइज का मतलब टू एग्जामिन समथिंग या समवन वेरी केयरफुली इन ऑर्डर टू डिस्कवर इंफॉर्मेशन. यानी छानबीन करना, किसी भी चीज़ की छानबीन करना, स्क्रूटनाइज करना. एग्जाम्पल्स क्या है इसकी? He scrutinized the faces to see who is lying. He scrutinized the faces to see who is lying. Second example, all new products are scrutinized by the laboratory. All new products are scrutinized by the laboratory. यानी छानबीन करना, scrutinize. Next word है abundance. Abundance. A very large quantity of something. किसी चीज़ की बहुत कसरत होना या कोई चीज़ कसीर तादाद में होना. Abundance. Example, there was abundance of food at the wedding. There was abundance of food at the wedding. शादी में खाने की कसीर तादाद मौजूद थी या खाना कसरत से मौजूद था. Second example, the team has talent in abundance. टीम बहुत टैलेंटेड है. टीम हैज टैलेंट इन अबंडेंस. नेक्स्ट वर्ड है आउटराइट. आउटराइट मतलब है इसका कंप्लीटली और इमीडिएटली. उर्दू में कहेंगे बिल्कुल, कंप्लीटली और इमीडिएटली. एग्जाम्पल, आई थिंक सिगरेट एडवर्टाइजिंग should be banned outright. I think cigarette advertising should be banned outright. Second example, the driver and all passengers were killed outright in an accident. यानी ड्राइवर और पैसेंजर्स फौरन हादसे में जहाँ बहक हो गए.
the driver and all passengers were killed outright in an accident. So the word is outright, yani completely or immediately. Next word is elucidate. Elucidate मतलब make something clear या explain something. उर्दू में कहेंगे वाजे करना, किसी चीज को वाजे करना, एक्सप्लेन करना किसी चीज को. elucidate. Example, I don't understand. You will have to elucidate. मैं समझ नहीं सका, तुम्हें एक्सप्लेन करना होगा. The second example, the reasons for climate change have been elucidated by the scientist. Climate change की वजूहात साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन की, क्लियर की, वाजे की. So the word is elucidate. हमारा नेक्स्ट वर्ड है endeavor. Endeavor. Endeavor का मतलब an effort or attempt to do something. यानी कोशिश करना, किसी चीज के लिए कोशिश करना. Endeavor. एग्जाम्पल से समझते हैं. In spite of our best endeavor, we could not find her. कोशिश के बावजूद हम उसे ढूंढ नहीं सके. नेक्स्ट एग्जाम्पल, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर endeavor. फ्यूचर के लिए, फ्यूचर endeavor के लिए बेस्ट ऑफ लक. endeavor यानी attempt to do something या effort to do something. So the word is endeavor. नेक्स्ट वर्ड है abolish. Abolish. Abolish का मतलब to put an end to something. यानी कोई रूल, कोई लॉ या कोई कस्टम या ट्रेडिशन का खात्मा करना को हम कहते हैं एबॉलिश करना, खात्मा करना. एग्जाम्पल्स, द गवर्नमेंट एबॉलिश द टैक्स पॉलिसी. द गवर्नमेंट एबॉलिश द टैक्स पॉलिसी. सेकेंड, आई थिंक बुल फाइटिंग शुड बी एबॉलिश्ड. एबॉलिश नॉर्मली किसी कानून को, किसी ट्रेडिशन को या रिवायत को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. और इस लेसन नंबर 2 का जो लास्ट वर्ड है वो है रिलक्टेंस. रिलक्टेंस मतलब अनविलिंगनेस टू डू समथिंग. हिचकिचाहट, कोई भी काम करें लेकिन हिचकिचाहट के साथ करते हैं, उसे करते हैं रिलक्टेंस कहते हैं उसे. एग्जाम्पल, आई एक्सेप्टेड हिज रेजिग्नेशन विद रिलक्टेंस. मैंने उसका इस्तीफा मंजूर कर लिया लेकिन हिचकिचाहट के साथ, ना चाहते हुए मैंने उसका इस्तीफा मंजूर कर लिया. सेकेंड एग्जाम्पल, आई डोंट अंडरस्टैंड हर रिलक्टेंस टू कम टू द पार्टी. मैं उसकी हिचकिचाहट नहीं समझ पाया पार्टी में ना आने की. तो रिलक्टेंस का मतलब अनविलिंगनेस टू डू समथिंग यानी हिचकिचाहट. थैंक यू फॉर वॉचिंग लेसन नंबर 2 ऑफ एडवांस इंग्लिश वोकैबुलरी. दोस्तों, जिस तरह मैंने पहले आपसे रिक्वेस्ट की थी, जब तक आप इन वर्ड्स की प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग मज़ीद स्ट्रेंथन नहीं होगी इन वर्ड्स के बारे में. तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके जहन में ये वर्ड्स रहेंगे, और जितने जहन में रहेंगे तो आप उतना ही इन वर्ड्स को अपनी रिटन और स्पोकन इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं. मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद इरफान. थैंक यू सो मच.